हे गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइस, आज की क्लास आपकी क्या होगी, ये आपकी क्वेश्चन होगी, ये क्वेरीज होगी आपकी। तो गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप शॉर्ट हैंड में अपनी स्पीड कैसे क्विक कर सकते हो, कैसे क्विकली आप स्पीड अपनी इंक्रीज़ कर सकते हो, अपनी स्पीड को कैसे बूस्ट कर सकते हो। तो आज की क्लास में आपको गाइस आपकी स्पीड इंक्रीज़ करने की सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मिल जाएंगी। और इस वीडियो के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको किसी और यूट्यूबर की वीडियोस देखने की ज़रूरत है। और इसमें मैं जो भी बताऊंगा ये सारी प्रैक्टिकली बताऊंगा, ठीक है। कुछ भी इधर उधर वाली बात नहीं, हवा वाली कोई बात नहीं। जो भी मैं बताऊंगा सारा प्रैक्टिकल बताऊंगा। बस आप वीडियो के एंड तक बने रहें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले गाइस, और जो बेल वाला बटन है उसे प्रेस कर ले ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर जाए। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। तो गाइस स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आप ये देख ले, अगर आपने हाथ में कुछ भी पहना है, ठीक है, हाथ में अगर आपने कड़ा पहना है या फिर ब्रेसलेट वगैरह पहना है, तो मैं आपको बता दूं, अगर आप राइट हैंड से लिखते हो तो राइट हैंड में कुछ भी मत पहनो, ठीक है। और या फिर आपने कोई सूता या धागा कोई बांध रखा है तो उसे भी ऐसा बांधो, इतना पतला होना चाहिए कि आपको वो लिखते समय कोई प्रॉब्लम ना दे, ठीक है। पहली बात। दूसरी बात, अगर आप पहनना चाहते हो तो लेफ़्ट में पहन लो, या फिर उतने देर के लिए निकाल कर रख दो जब आप डिक्टेशन ले रहे हो, ठीक है। तो हाथ को आपको बिल्कुल फ्री रखना है, हाथ आपकी बिल्कुल खाली रहेगी, ठीक है। दूसरा, जैसे टाइपिंग करने के लिए गाइस आप स्ट्रेट बैठते हो, आपको बिल्कुल वैसे ही स्ट्रेट बैठना है, और आपकी हाथ जो है वो मेज को टच ना करे, ठीक है। आपकी हाथ मेज को टच नहीं करेगी, आपकी कोहनी, आपके एल्बो जो है वो मेज को टच ना करें। बस आपकी हाथ जो है, फिंगर्स जो है जिसमें आपने पेन ले रखा है, वो आपकी बस कॉपी को टच करेंगी। इससे क्या है, आपकी स्पीड इंक्रीज़ होगी। और दूसरा, अगर आप मेज से टच करके लिखते हो तो आपकी एक लाइन जब ख़त्म होगी ना, तो दूसरा लाइन लेने के लिए आपको पूरा अपना हाथ हटाना पड़ेगा वहाँ से। बट अगर आप बस कॉपी में अपनी फिंगर्स से लिखते हो और मेज से टच नहीं कराते हो अपने एल्बो को, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्विकली आप इधर से उधर कर सकते हो, ठीक है। दूसरी बात, अगर आप नोटपैड यूज़ नहीं कर रहे हो, कॉपी में बना रहे हो आउटलाइन, तो आप ये याद रखना गाइस, आपको कॉपी में जो है ना बीच में आपको एक लाइन खींच देनी है, ठीक है। बीच में आपको लाइन क्यों खींचनी है, क्योंकि आप जो है ना जल्दी आपको नोटपैड पर लिखने की आदत हो जाएगी ऐसे, ठीक है। क्योंकि नोटपैड आपका पतला होता है, फिर आपको जो है आदत अगर रहेगी ना, पूरे पे आप लिख रहे हो, जैसे एक लाइन पे पूरा बना रहे हो, फिर नीचे वाले लाइन पे पूरा बना रहे हो, फिर उसके नीचे वाले लाइन पे पूरा बना रहे हो, तो ऐसे आपको प्रॉब्लम होगा नोटपैड पे जाने पे, ठीक है। तो ये आपकी हो गई एक। तो आपको अपने कॉपी के बीच में लाइन खींचना है, और एक तरफ में कंप्लीट करके एक तरफ पूरे नीचे तक लिखने के बाद फिर दूसरी तरफ में पूरे नीचे तक लिख के कंप्लीट करना है, ठीक है। ये आपका हो गया। अब दूसरी बात, आपको गाइस जब भी आप डिक्टेशन लेते हो, ठीक है, अगर आपको कोई वर्ड नहीं बना पा रहे हो, आप उसकी आउटलाइन नहीं बना पा रहे हो, या फिर कोई वर्ड आपसे छूट जा रहा है, तो जो वर्ड आपसे छूट जा रहा है गाइस उसे छोड़ दो, आप उसके लिए एक स्पेस छोड़ दो, या फिर कुछ ऐसी आप अपनी ट्रिक बनाओ जो आप उस वर्ड को पकड़ पाओ, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपकी बन ही जाएगी ट्रिक। जैसे एज यू नो, एक वर्ड अगर मान लो, ये मैं बताता हूँ आपको, एक सेंटेंस एज यू नो, तो एज यू नो अगर मेरी छूट जाती है ना, तो मैं 2 गोल सर्कल बना लूँगा, ठीक है। एक बड़ी सर्कल, एक उसके अंदर एक छोटी सर्कल। तो अब मैं इसे समझ जाऊँगा कि ये एज यू नो लिखा हुआ है। और अगर मैं ये भी बनाने से छूट जाता हूँ ना, तो एज यू नो को मैं क्या कर लूँगा, AUN, ये मैं बना सकता हूँ ना, यू भी नहीं बना सकता, एन तो बना सकता हूँ ना, एज यू नो। ए डॉट से आप दिखाओगे, एन आप स्ट्रोक बना लोगे और नीचे ओ वाली बबल लगा दोगे, वो भी नहीं बनता तो 2 लाइन वहाँ पर खींच दो छोटी छोटी, ठीक है, ताकि आपको याद रहे। अब कोई भी वर्ड को गाइस आप याद करने के लिए एक अपने लिए ट्रिक बनाओ, क्योंकि मैं अगर बताऊँगा तो आपको वो थोड़ा मुश्किल लगेगा, पर आप खुद से जो बनाओगे वो आपके लिए बेस्ट होगा, ठीक है। तो ऐसा आप करो,
जब भी वर्ड छूट जाती हैं वहाँ पर वो साइन लगा देना, आगे बढ़ जाना, ठीक है। और ये एक बात मैं आपको और बता दे रहा हूँ, आप गाइस जब भी बनाते हो आउटलाइन, आपको बीच में नहीं रुकना है। अगर आप 800 वर्ड की डिक्टेशन ले रहे हो तो आपको पूरा का पूरा 800 वर्ड लिखना है। बीच में कुछ छूट जाता कोई प्रॉब्लम नहीं, आप उसको छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए, आगे की पूरी डिक्टेशन लीजिए। क्योंकि अगर आप बीच का लिखने के चक्कर में रह गए तो आप आगे वाले जो है वो नहीं सुन पाओगे और लिख नहीं पाओगे। तो आपका जो आपके हाथ में था वो तो आपने छोड़ ही दिया, और जो नहीं था उसके चक्कर में आपने कितना कुछ कर दिया। तो आपके हाथ में ये है ना कि आप जो छूट गया उसे छोड़ दो, बाकी जो आप आगे चल रही है डिक्टेशन उसे लिखो, ठीक है। और क्योंकि हमें, आपको पता ही होगा 10% एरर हमें मिली हुई है, हम कर सकते हैं, ठीक है। ये एक हो गई। दूसरा गाइस, अगर आप डिक्टेशन ले रहे हो, किसी भी डिक्टेटर की ले रहे हो, तो आपको एक ही डिक्टेटर से डिक्टेशन नहीं लेनी है, आपको वॉइस चेंज करनी है। चलो मान लिया मैंने एक वॉइस मुझे बहुत अच्छी लगी और वो बहुत अच्छे से प्रोनाउंस कर रहा है, हर चीज़ मुझे लिखने में आसानी हो रही है, तो मैं उसी के लिखकर स्पीड अपनी इंक्रीज़ कर लूँगा उसी की वॉइस से। नहीं, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपको गाइस ये करना है कि आप हमेशा, जैसे आज आपने किसी दूसरे डिक्टेटर की डिक्टेशन ली है, कल आप किसी और की लोगे, परसों किसी और की लोगी, और सेम स्पीड, ठीक है। कभी मेल वॉइस, कभी फीमेल वॉइस, ठीक है। ऐसे करके आपको चेंज करते रहना है, ठीक है। ये आपकी एक हो गई। उसके बाद आपको ऐसा पेन रखना है अपने पास जो आपको बीच में धोखा ना दे, बीच में ना धोखा दे इन द सेंस, अच्छी पेन रखो आप, ठीक है, जो आपकी चलती रहे, बीच में रुके ना। क्योंकि अगर पेन आपका बीच में रुक जाता है तो फिर आपकी वो आउटलाइन गई, पूरा आपका डिक्टेशन बर्बाद हो गया। और अगर आप पेन नहीं यूज़ करते हो तो पेंसिल यूज़ करो, बहुत अच्छी बात है। पेंसिल अगर आप यूज़ करते हो तो एक बार आप उसे शार्प करोगे तो फिर तो वो एक पूरे आपका डिक्टेशन लिखने के बाद ही यूज़ होगी उसको शार्प करने की। तो ये आपका एक हो गया, ठीक है। तो आपको पेन या पेंसिल जो भी यूज़ करो अच्छी यूज़ करना, ठीक है। और डिपेंड करता है गाइस, अगर आपको आपके हाथ पे ये जो यूज़ एंड थ्रो वाली पेन आती है वो अगर बैठ जाती है तो आप उससे भी लिख सकते हो। बट कभी भी रिस्क मैं तो आपको वो रिस्क लेना बोलूँगा ही नहीं कि आप रिस्क लो, इसलिए अच्छे पेन यूज़ करो। मैंने अपनी पिछले वीडियो में बताया था कि कौन सा पेन यूज़ करना है, आप वो भी कर सकते हो। अगर आपको उसको थोड़ा कॉस्टली लग रहा है तो आप उससे कम की ले सकते हो, बट हाँ, पेन या पेंसिल अच्छी यूज़ करना, ठीक है। ये हो गया आपका एक। और उसके बाद गाइस, अगर आप डिक्टेशन ले रहे हो तो वाइट पेपर वाली कॉपी लेना, ठीक है। ब्लैक पेपर वाली जो रफ़ रजिस्टर आती है उस पर मत लिखना, क्योंकि उस पर कुछ दाग वगैरह भी होते हैं। तो आप उसे लिख तो लोगे, लेकिन जब बाद में उसे पढ़ोगे ना तो पढ़ नहीं पाओगे। तो इसलिए मैं आपको बताऊंगा कि आप जब भी लेना तो वाइट पेपर वाली कॉपी लोगे, ठीक है। ये आपका एक हो गया। उसके बाद आप जब भी डिक्टेशन ले रहे हो ना तो कोशिश करना हेडफोन लगा के लेने की। हेडफोन लगा के लेने के लिए इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर आप भीड़ भाड़ में रहते हो, मेन आपकी फैमिली बहुत बड़ी है, या फिर आपका अपना पर्सनल रूम नहीं है, या फिर पर्सनल स्टडी रूम नहीं है, तो आप कोशिश करना हेडफोन लगा के डिक्टेशन लेने की। क्योंकि अगर मान लीजिए डिक्टेशन चल रही है और बीच में कोई कुछ बोल देता है और आप उसे सुन नहीं पाते, तो वहाँ आपका वो स्किप हो गया, वहाँ आपकी बैक लग गई, फिर आप वो पिछला के चक्कर में आगे के डिक्टेशन नहीं लोगे। पर मुझे नहीं लगता अब आप ये गलती करोगे, क्योंकि मैंने आपको अभी बहुत अच्छे से समझा दिया है। तो आप कोशिश करना हेडफोन लगा के अपनी डिक्टेशन पूरी करने की, ठीक है। और अगर आपके घर पे वैसा माहौल है कि आप अकेले स्पीकर में लगा के डिक्टेशन ले सकते हो तो कोई इशू नहीं है, फिर तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड है। क्योंकि आपको एग्ज़ाम में भी हेडफोन लगा के तो नहीं दिया जाएगा ना डिक्टेशन, ठीक है। तो ये आपकी एक हो गई। ये सारी गाइस मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, कुछ भी हवा वाली बात नहीं, आप करके देखना। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो ये तो आपका अपना चैनल है, आप नीचे कमेंट कर देना। जैसे लास्ट वीडियो में डिसलाइक करी थी, अगर आपको नहीं पसंद आता डिसलाइक कर देना। आपके लाइक और डिसलाइक कुछ भी हो, मुझे मोटिवेशन तो मिल रही है ना आपके लिए काम करने के लिए। तो ये हो गया गाइस। और मैं आपको और एक बता देता हूँ बात, जब भी आप डिक्टेशन लो, ठीक है, डिक्टेशन लेने के बाद जब आप रुकते हो, ठीक है, जब डिक्टेशन कंप्लीट कर लेते हो तो फटाफट उससे पहले पढ़ने की कोशिश करो,
ठीक है। जैसे ही डिक्टेशन कंप्लीट हुई आप उसे उठाओ, पढ़ना स्टार्ट कर दो। टाइपिंग अब बाद में करना, उस मैटर को बाद में टाइप करना, पहले उसे उसकी पूरी आउटलाइन को पढ़ो, और जो भी आउटलाइन आपको लगता है टफ़ है या फिर आप नहीं पढ़ पा रहे उसे सर्कल कर लो, और आप उसे सर्कल करके और बाद में उसकी आउटलाइन फिर कम से कम 5 से 10 बार बनाओ, ठीक है, क्योंकि आप उसे पढ़ नहीं पाए थे। तब तक बनाओगे जब तक आप उसे दोबारा डिक्टेशन में पढ़ ना लो, ठीक है। ये आपका एक हो गया। तो कोशिश करना है गाइस आपको कि आप डिक्टेशन लो तो पूरी लो, और लेने के बाद उसे तुरंत पढ़ो, क्योंकि एग्ज़ाम में मैं आपको बता रहा हूँ एग्ज़ाम हॉल में क्या होता है। एग्ज़ाम हॉल में आपको डिक्टेशन 10 मिनट दी जाती है, ठीक है, उसमें बीच में कोई बोलता नहीं है, ये बहुत सही चीज़ है। पर डिक्टेशन आपको पूरी 10 मिनट दी जाएगी, और डिक्टेशन देने के बाद गाइस वहाँ पर आपको पढ़ने के लिए समय दिया जाएगा। मैं आपको बताता हूँ, मेरे एग्ज़ाम की मैं बता रहा हूँ, मुझे पढ़ने के लिए 10 मिनट का समय दिया गया था। 10 मिनट बहुत ज़्यादा होता है गाइस, 800 वर्ड पढ़ने के लिए 10 मिनट बहुत है। अगर आप कोशिश करते हो ना तो अच्छे से आप पढ़ सकते हो उसे, एक बार नहीं 2 बार पढ़ सकते हो। और कहीं कहीं तो बहुत ज़्यादा टाइम भी मिल जाती है, 30 मिनट भी टाइम दे दी जाती है, और कहीं कहीं बहुत कम भी समय मिलता है, 5 मिनट 7 मिनट भी टाइम मिलता है। वो डिपेंड करता है कौन से डिपार्टमेंट में आप एग्ज़ाम दे रहे हो शॉर्ट हैंड की, ठीक है। तो ये हो गया। तो कोशिश करना है गाइस आपको, मेहनत करना है आपको। आप जितनी ज़्यादा हार्ड वर्क करोगे उतना अच्छा आपको ये मिलेगा इसका फल, ठीक है, इसकी रिज़ल्ट आपको उतनी अच्छी मिलेगी। तो ये मैं जितनी भी आज बताया हूँ गाइस आपको, ये सारे आप ट्राई करो। वीडियो को पहली बात तो आप पूरा देखा करो, आधा अधूरा ज्ञान लेकर जाओगे कोई फ़ायदा नहीं होगा। जो भी चीज़ करते हो ना पूरी करो। मुझे पता है लॉकडाउन में कौन कितना पढ़ाई कर रहा होगा। ये वीडियो मैंने गाइस आपको बस इसलिए बनाई है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। कोई भी यूट्यूबर से आप उनकी ट्रिक या फिर उनसे पूछो मत, क्योंकि हर कोई नहीं बताना चाहता। और तो गाइस मैंने जितनी भी बताई है आपको सारी की सारी ट्रिक को फॉलो करो। रिज़ल्ट क्या आता है 1 वीक में आप मुझे बताओ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपकी कमेंट को अपने वीडियो में शो करने की आपके नाम के साथ। तो गाइस मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप सपोर्टिंग, बी सेफ। जय हिंद।